10 मिनट के शो में आप सभी लोगों का वेलकम है। सारे नाइट्स स्वागत है आपका। अगर आपको पिछली वीडियो आपने देखी, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए 10 मिनट के शो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पैसेज बनाना, और आप मेरे से पहले बनाएंगे, ठीक है। बस बात इतनी सी, कॉपी पेन लेके बैठना, मुस्कुराना कम है, सीरियसनेस के साथ काम करिए भाई। जिस दिन एग्जाम आएगा ना, क्लियर करेंगे ना एकदम तहलका मचा देंगे, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो के एंड में आपको एक छोटा सा गाना सुनाऊंगा, आहा एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलो, क्या हो गया भाई? इट्स ओके, इसको हम नीचे कर लेते हैं। ओके 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 ओके, थैंक यू। अब ठीक है, ओके धन्यवाद। तो अब यहां पे हम बात कर लेते हैं फटाफट से, क्या कि देयर आर नॉट एनफ रिसाइकलिंग सेंटर्स। देखो ये वीडियो, पिछले वीडियो को मैं ऐड करता हुआ चल रहा हूं। हमने प्लास्टिक वेस्ट पे बात की थी, उसी को आगे खींच के ले चल रहे हैं। क्या देयर आर नॉट एनफ रिसाइकलिंग सेंटर्स। आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे देयर आर आ रहा है, देयर आर का क्या इस्तेमाल है? तो जब भी हम किसी चीज के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप बात कर रहे हैं सेंटर्स के बारे में, तो इंट्रोडक्टरी एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है, उसको देयर बोलते हैं। अब ये जो आर लगा हुआ है, ये डिपेंड करता है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो सिंगुलर है तो यहाँ पे, अगर प्रेजेंट है तो इज आएगा, पास्ट होगा तो वो आएगा। अगर यहाँ पर जो वर्ड आया है वो अगर प्लूरल है तो उसका मतलब है, अगर प्रेजेंट में है तो आर आएगा, और पास्ट में होता तो क्या यूज करते? वर यूज करते। अच्छा, सो देयर आर नॉट एनफ रिसाइकलिंग सेंटर्स। रिसाइकलिंग मतलब पुनर्चक्रण, ये मैंने आपको पढ़ाया था, पुनर्चक्रण। अब शुद्ध हिंदी में लिखना चाहोगे तो क्या लिख दोगे कि फिर से इस्तेमाल लायक, इस्तेमाल लायक केंद्र। सेंटर मतलब क्या है भाई? केंद्र। यानी कि या तो लिखिए सीधा पुनर्चक्रण केंद्र, या फिर से इस्तेमाल करने लायक केंद्र हमारे पास देयर आर नॉट इनफ नहीं है। फिर से इस्तेमाल लायक केंद्र हमारे पास क्या है? ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि हमारे पास पुनर्चक्रण केंद्र ज्यादा नहीं है, सीधी सीधी बात लिख सकते थे। अच्छा भाई, इतना मामला ठीक है। अच्छा, अगर ठीक है तो आगे बढ़ें। आगे तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हम, ठीक है, यहां से आगे बढ़ेंगे। अब देखना आगे, आगे क्या लिखा हुआ है? मेनी सिटीजन्स डू नॉट नो हाउ टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट। अब देखना, मेनी सिटीजन्स जैसे लिखा, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। डू नॉट दिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू डज वहीं पे इस्तेमाल होता है। तो सेंटेंस के एंड में जो आप सेंटेंस खत्म करेंगे, वहां ता है, ती है, ते हैं जरूर आना चाहिए हिंदी में। तो मेनी सिटीजन्स डू नॉट नो, बहुत सारे नागरिक नहीं जानते क्या? हाउ टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि बहुत सारे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सीधा सीधा, कई नागरिक। हाँ, मेनी सिटीजन्स डू नॉट नो हाउ टू मैनेज प्लास्टिक। कई नागरिकों को प्लास्टिक कचरे का मैनेज मतलब उनको नहीं करना आता है, मतलब उनका व्यवस्था करना नहीं जानते ठीक से। कई नागरिकों को प्लास्टिक कचरे की व्यवस्था करनी नहीं आती है, व्यवस्था करनी नहीं आती है, वो जानते ही नहीं आती है। मैनेज को आप वही बोल सकते हैं कि व्यवस्था करना एक तरीके से, कि प्लास्टिक वेस्ट का करें क्या। द इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन आर सीरियस। अब यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, सिंपल इज एमआर में से एक इस्तेमाल किया है, तो आपको यहाँ पे कोई एक्शन नहीं आएगा। सेंटेंस है या हो पर खत्म हो जाएगा, है या फिर हो पर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि द इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन आर सीरियस, यानी कि बात किसकी हो रही है? प्लास्टिक पोल्यूशन की। तो उसके इफेक्ट की बात हो रही है, प्लास्टिक पोल्यूशन के इफेक्ट की बात हो रही है, ठीक। तो प्लास्टिक पोल्यूशन का जो इफेक्ट है, यानी कि आप बोलेंगे कि प्लास्टिक कचरे का प्रभाव। इफेक्ट मतलब क्या बोलेंगे भाई? प्रभाव, ठीक है, प्रभाव, ठीक है। तो आप बोलेंगे प्लास्टिक कचरे का प्रभाव बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है, ठीक। अच्छा, प्लास्टिक स्टेज इन द सॉइल फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो आपको पता चल गया, स्टेज वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई? एस और एस। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस किससे एंड होगा? ता से एंड हो जाएगा। सो प्लास्टिक स्टेज इन द सॉइल फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, यानी आप बोलेंगे कि प्लास्टिक मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, स्टेज इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर क्या रहता है? स्टे रहता है, यानी कि मिट्टी के अंदर 100 साल तक, कई सौ, हंड्रेड्स लिखा है, कई सौ सालों तक
सालों तक रहता है, यानी कि वो खत्म नहीं होता है। इट रिलीजेस, अब देखो फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट हमारा इट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एसोरियस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे खत्म हो जाएगा। इट रिलीजेस हार्मफुल केमिकल्स इनटू द ग्राउंड एंड वाटर, यानी कि यह क्या करता है, यह ग्राउंड और वाटर में, ठीक है, यानी कि यह ग्राउंड बोले तो जमीन में, यह जमीन में, यह जमीन और पानी में, वाटर भी तो है, यह जमीन और पानी में खतरनाक, हार्मफुल मतलब खतरनाक, केमिकल्स मतलब रसायन होता है, रसायन छोड़ता है, रिलीज करता है मतलब छोड़ता है, कौन, प्लास्टिक, ठीक है। तो यह जमीन और पानी में, यह जमीन और पानी में खतरनाक रसायन क्या करता है, छोड़ता है। अच्छा, फिश एंड बर्ड्स ईट प्लास्टिक बाय मिस्टेक एंड डाई। अब देखो यहां पे दो सब्जेक्ट आए हैं, समझना भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। एक सब्जेक्ट है यहां पर फिश, दूसरी सब्जेक्ट यहां पर बर्ड है। एक कोरिया का बच्चा बोलेगा सर एक ही मछली थोड़ी खाती है, बहुत सारी खाती है, तो आपको पता होना चाहिए फिश प्लूरल ही है, सिंगुलर में भी फिश है, प्लूरल में भी फिश है। फिशेस कब होगा, जो अलग अलग स्पीसीज की ढेर सारी मछलियां होती हैं, उनकी कैटेगरी को फिशेस बोलते हैं। अदरवाइज फिश का प्लूरल भी क्या है, टाइम टाइम फिश ही है, ठीक है। तो यहां सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, एक सब्जेक्ट एंड से दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट बनाएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट, यानी ता है, ती है, ते है, कि भारत माता की जय। इसका मतलब फिश एंड बर्ड्स ईट प्लास्टिक बाय मिस्टेक एंड डाई। आप बोलेंगे कि फिश यानी कि मछलियां, यहां से लिखना शुरू करता हूं मैं, यहां से लिखता हूं भाई कि मछलियां और चिड़ियों चिड़ियों मछलियां और चिड़ियां लिखना था यहां पर, और चिड़ियां गलती से प्लास्टिक को खाकर मर जाती हैं, खा लेती हैं और मर जाती हैं, या खाकर मर जाती हैं, कहने का मतलब है, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं कि क्या, यहां से आगे कि ड्यूरिंग रेन्स प्लास्टिक ब्लॉक्स ड्रेन्स, ये तो हमने पहले भी बात कर रही थी। बरसात के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर बरसात के दौरान जो प्लास्टिक है, अब देखो प्लास्टिक ब्लॉक्स ड्रेन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, एस और एस, ता है, ती है, ते है, ठीक है भाई। अच्छा, तो ड्यूरिंग रेन्स यानी कि बरसात के दौरान प्लास्टिक क्या कर देती है भाई, ड्रेन को, नालियों को बंद कर देती है, ठीक है। तो आप ऐसे बोलेंगे कि प्लास्टिक बारिश के दौरान नालियों को बंद कर देती है, ठीक है भाई, बंद कर देती है। क्लियर बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। दिस लीड्स टू वाटर लॉगिंग ऑन रोड्स, अब क्या हो जाता है, इससे सड़क पर पानी बहता रहता है, एकदम भर जाता है, जमा हो जाता है उसका, ठीक है। ट्रैफिक स्टॉप्स, अब यहां पे देखो आप, ट्रैफिक स्टॉप्स एंड हाउसेस गेट, क्या हो जाते हैं, हाउसेस गेट डैमेज, तो ट्रैफिक रुक जाते हैं, यानी कि गाड़ियां सड़कों पर चलते हुए रुक जाती हैं, और क्या होता है भाई, एंड हाउसेस गेट डैमेज। तो आप ये बोलेंगे कि सड़कों पर जाम लग जाता है और घर क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, यानी घर बहुत ज्यादा जर्जर टाइप के हो जाते हैं, या उनका नुकसान हो जाता है, टूटे फूटे की स्थिति में आ जाती है। अच्छा, बर्निंग प्लास्टिक प्रोड्यूसेस, अब आप देखो यहां पे बर्निंग आ गया, बर्निंग प्लास्टिक, ठीक, क्या बर्न करना, प्लास्टिक बर्न करना, प्रोड्यूसेस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई, एस और एस आ गई। पॉइजनस स्मोक, यानी कि आप ये बोलेंगे कि प्लास्टिक को जलाने से जहरीली गैस निकलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और लास्ट ये रहा, ये मैं आपके लिए लाइन छोड़ करके जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप इसका ट्रांसलेशन जरूर लिख के कमेंट बॉक्स में देंगे। और आपको एक गाना सुनाता हूं छोटा सा कि अखियां तो हार जैसे भोर के किरनिया, अखियां में तोहरे समाइल बा दुनिया, हुस्न के जादू अदा के मंत्र मुंह पे चलौले बानी है,
भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बानी। जय हिंद।